हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग्स नॉट व्लॉग। बस मन की बात, जैसे मोदी जी की मन की बात होती है वैसे हमारी मन की बात, हमारी या मेरी मन की बात। तो स्वागत है आप लोगों का, वेलकम। एंड बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई नो मैं बहुत टाइम से रेगुलर नहीं हो पा रही थी, रेगुलर क्या बहुत दूर तक भी वीडियोस नहीं आ रहे थे। कुछ रीज़न थे, बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही काम हो गया था, तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो फिर आप समझ सकते हैं, और आई नो आप लोग में से काफ़ी लोग भी समझते होंगे। कभी कभार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारा मतलब आप चाहते हो कि वीडियोस बनाओ, बट आप उतना आपको मन नहीं करता, या फिर पता नहीं क्यों बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। तो वही मेरे साथ हुआ था, तो जिस वजह से मैं नहीं बना पाई थी वीडियोस के लिए सॉरी। एंड यहाँ पर कोई बात नहीं गाइस, मैं अब से पक्का कोशिश करूँगी। अब आई नो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं या फॉलोअर्स नहीं हैं कि मैं क्यों वीडियोस बनाऊँ, या रीज़न है, या मैं भी अपने आप को मुझे नहीं पता मैं कैसे, मैं सिर्फ बना देती हूँ और उस पर व्यूज़ 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मुझे शायद से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है मैं मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि मुझे इस टॉपिक पर ही बात करनी है, या पता नहीं मेरे को नहीं समझ आता। शायद मैं मेरे में इतना कोई टैलेंट भी नहीं है कि मैं शो कर लूँ कि हाँ ये मेरे पास टैलेंट है, या डांसिंग का है, कुछ भी है, या मुझे ढंग से वीडियोस बनानी भी नहीं आती है, बट मैं सीख रही हूँ। और मेनली तो मेरा यही मोटिव है, क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर जाती नहीं हूँ कि मैं आपको बाहर की चीज़ों के बारे में बता सकूँ, या फिर इतना कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। बस स्टिल जो चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ, जो शायद मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ, नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ मैं, थोड़ी सी क्या हूँ गाइस। तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास एक जगह हो जहाँ मुझे कोई जज ना करे, और कर भी रहा हो तो इट्स ओके। बस मुझे अपनी बात कहनी है, और ऐसी जगह पर कहनी है, या जिसका मुझे मतलब कोई डर ना हो कि ये अपनी बात मेरी चुगली यहाँ कर देगा या वहाँ कर देगा, या उसे अच्छा नहीं लगेगा या बुरा लगेगा। जो भी फील मतलब मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, और आप में से काफ़ी लोग सुनते भी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस यही है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि हम सभी की लाइफ में ही ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को भी, पर हम नहीं बता पाते हैं। और आज के टाइम में अगर आप सच बोलोगे मेरे जैसे लोगों, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती। मतलब अच्छी चीज़ें बता देती हूँ मैं, लेकिन जो मेरे साथ बुरा होता है कुछ भी, या फिर जो शायद जहाँ पर कोई जैसी चीज़ होती है जो मुझे परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है कि अगर मैं बता दूँगी तो मेरी फैमिली को भी या पेरेंट्स को भी परेशानी ही होने वाली है, तो मैं नहीं बताती हूँ। मुझे बताया ही नहीं जाता। मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकती कि मुझे अपने लिए चाहिए, या फिर कि ऐसे मैं बोल दूँ कि हाँ मम्मी मुझे ये चाहिए। मम्मा से तो फिर भी एटलीस्ट मैं चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, बट मेरे से नहीं बोला जाता। मतलब मेरे पास इतना भी नहीं है कि मेरा मन है कुछ खाने का, मैं अकेले जाके खा आऊँ जाके कुछ भी बाहर। जैसे हमारा मन करता है कभी कुछ खाने का, फास्ट फूड वगैरह, तो नहीं खा सकती मैं। तो पता नहीं मैं ऐसी हूँ, आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। किसी को भी मैं देख लेती हूँ जस्ट थोड़ा सा उदास है, या मतलब मैं जस्ट अभी भी किसी भी रीज़न से वो रो रही है, या मतलब मेरा कोई भी होने, मेरी आइज़ लाइक टप 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 टप। भाई कोई मूवी मैं सैड से देख लेती हूँ या कुछ भी होता है, मैं बहुत जल्दी रोती हूँ। मैं मतलब मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स को, बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और कर भी पाती हूँ तो शायद जो बहुत मेरे क्लोज़ होते हैं, या फिर जिनसे मुझे फ्रेंडशिप होता है, मैं उनको शायद इतना बता देती हूँ कि मुझे नहीं बताना चाहिए, बट मैं उतना बता देती हूँ। पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों होती है, और सच में होती है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और कोई भी ऐसा इंसान है जो बड़ा है, या मुझे लगता है कि कहीं ना इसको मैं हर्ट ना कर दूँ, मेरी ये बिंदी मुझे इतना परेशान क्यों करती है। ओह नो, गिर गई। आई लाइक बिंदीज, बट ये गिर गया, खो गया, मुझे मिल भी नहीं। चलिए छोड़ते हैं इसको, कोई बात नहीं, ऐसे भी हम ठीक ठाक लग रहे होंगे थोड़े बहुत। तो होता है कुछ ऐसे पर जिसको हम चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, मतलब उसके पास जाती, मतलब मेरे से बोला ही नहीं जाता भाई कुछ, मैं रोने लग जाती हूँ। मतलब बेफालतू का रोना होता है मुझे, इधर अपने आप में इतना बुरा लग रहा होता है, मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन इतना गंदा फील हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, या फिर एक सिंपैथी प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ कर रही हूँ, बट नहीं, मेरे को लिटरली गाइस जिससे मुझे लगता है कि सच में मतलब
जिस मुझे ये लगता है कि कहीं वो इंसान थोड़ी बहुत भी अगर उससे मुझसे उम्मीद है, मैं उनको पूरा नहीं कर पाती हूँ, या तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। आई एम ट्राइंग, मतलब बहुत ज़्यादा आई एम ट्राइंग, बट वो होता ही है। तो आई नो मेरे जैसे आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स होंगे, बॉयज़ होंगे, बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं काफ़ी लोगों से, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारे दिमाग में, और शायद हमारे साथ हर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो बहुत गलत होता है, बहुत ज़्यादा, बट स्टिल हम नहीं बता पाते, क्योंकि जिस टाइम हमारे साथ हुआ होता है हम या फिर बहुत छोटे होते हैं या हमें आइडिया नहीं होता है। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है बच्चों को, तो वो आई थिंक बता पाते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो काफ़ी हमारे सच होते हैं या चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ हमने फेस की, लेकिन हम नहीं बता पाते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को। और मैं सच बताऊँ फ्रेंड्स, आज के टाइम में रियल फ्रेंड है ही नहीं, सच बता रही हूँ। और अगर आपके पास आपको लगता है कि ऐसा है ना, तो आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अपना बताऊँ, मेरे स्कूल टाइम में कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, जहाँ तक मुझे यहाँ तक, मतलब एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं था, और जिसको मैं मानती थी वो हमेशा डिच कर जाते थे, और वो किसी न्यू लड़की या कोई आ रहा है तो उनके फ्रेंड्स बन जाते थे, बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे। और लाइक मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम पर, बट क्या करें, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी पर भी। तो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, और आई थिंक मैंने 12th जब पास आउट की थी तो मुझे कोई दुख नहीं था कि मैं अपना स्कूल छोड़ती, क्योंकि मेरी स्कूल में इतनी अच्छी मेमोरीज रही नहीं थी कि मेरे को दुख हो कि हाँ लाइक कि मेरा स्कूल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे बुरा लगेगा मेरे को स्कूल नहीं जाना। आई एम सुपर हैप्पी कि जब मेरा स्कूल है, लेकिन मुझे उस जगह जाना नहीं पड़ेगा। एक तो मतलब मेरा खुद का नेचर ऐसा था इंट्रोवर्ट, कि मैं अपनी टीचर से भी इतना फ्रेंडली नहीं थी, या बात ही नहीं कर पाती थी। मुझे आंसर आता है, लेकिन मैं भी फिर भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने हैंड रेस करके बोल पाऊँ यस मैम मुझे आंसर आता है, प्लीज़ मुझे मतलब चांस दीजिए। होता ही नहीं था। तो मैं बहुत खुश थी अपने स्कूल टाइम में, जब मेरा स्कूल मतलब ख़त्म हो गया था, प्रॉपर नहीं जाना था मुझे, तो I'm हैप्पी, मुझे बिल्कुल दुख नहीं था। और जब कॉलेज टाइम में भी मेरा जैसे तैसे एडमिशन हुआ, तो उस टाइम भी आप नहीं मानोगे कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो कॉलेज था, गर्ल्स बॉयज़ दोनों वाला था। तो मैं लाइक, क्योंकि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी भी नहीं रही थी, मेरा स्कूल भी था वो गर्ल्स स्कूल था, तो मुझे हैबिट भी नहीं थी ऐसा कुछ होने का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा करती। जब फर्स्टली तो जब मेरा कॉलेज था, तो कोरोना टाइम में था, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, आई थिंक 3-4 मंथ्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो आई एम लाइक ऑनलाइन मेरी अच्छी बात होती थी सबसे, बहुत अच्छे से। आई थिंक हम लोग 3 बजे तक चैट करते थे, नॉर्मल चैट ना, मैं उसको जानती हूँ लाइक फ़ोटो से, सिर्फ हम क्लासेस में मिल रहे हैं, फेसेस देखे हैं सिर्फ। और जब मैं वहाँ गई, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं साइलेंट थी, प्रॉपर साइलेंट। मतलब जो भी मुझे देख रहा था ना, लेकिन यहाँ ग्रुप में इतनी बातें करती थी, इससे यहाँ पर तो बिल्कुल बातें नहीं हो रही, क्या हो गया इसको, मतलब ऐसा भी था। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लाइक मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ भी वहाँ पे पर्टिकुलर बॉयज़ गर्ल्स ऐसी थी जिससे मैंने बात ही नहीं की, फॉर नो रीज़न। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई वो मतलब मेरा वो नहीं थे बुरे, या लाइक मैं उनसे गुस्सा थी, कोई भी ऐसा डिस्कशन कुछ नहीं था। लाइक हम सिर्फ बात ही नहीं करते थे। आई डोंट नो, मेरे पास मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, लाइक होता है ना, हेलो बडी कैसा है, भाई नॉर्मल में से नहीं होता था बात। और मेरे आई थिंक बॉय भी एज अ फ्रेंड बहुत ही कम बने हैं, 3 से 4 हैं, जिसमें से अभी तो सिर्फ एक या 2 ही बचे हैं जिनसे मेरी बात होती है। एक तो सच में मेरा भाई है, मतलब बहुत अच्छा है, लिटरली मुझे भाई मिल गया। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने फिर भी कॉलेज में वैल्यू जानी है फ्रेंड्स, मतलब कि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, या फिर जो भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी सभी मतलब अलग हो गए, हमारी इतनी बात नहीं होती है, बट स्टिल जो टाइम था हमारा, जो यूनिटी थी ना भाई, बहुत ही ज़्यादा। लाइक हम लोग एक दूसरे की हेल्प करना हो गया, अप्रिशिएट करना हो गया, मतलब एडवाइस देना हो गया, या सपोर्ट करना हो गया, बहुत ज़्यादा करते थे। आई नो एंड तक थोड़ी चीज़ें बिगड़ गई थी, मतलब कॉलेज के एंड तक ग्रुप्स डिवाइड हो गए थे, बट स्टिल काफ़ी ठीक था। तो मतलब मेरे को कॉलेज छोड़ने का दुख हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रेंड्स मैंने पाए थे, हम 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, वैसे तो सभी अच्छे थे, ऐसी किसी से मेरी वो नहीं थी, बट जैसा कि मैं बात नहीं करती थी स्पेशली बॉयज़ से भी, तो बॉयज़ तो 3-4 ही थे जिनसे मैं बात होती थी मेरी। और मतलब बस मैं ऐसी हूँ लिटरली मैं ऐसी हूँ। तो मेरी लाइफ बहुत ही लाइक, कैसे बताऊँ मैं, लाइक बहुत ही इंट्रोवर्ट रही है, जिसमें मैं
अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाती, खुद ही घुट घुट के मर जाऊँगी, बट बोला नहीं जाता और चाहती हूँ बताना फिर भी नहीं बताया जाता। और आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो मैंने एक आइडिया सोचा है, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप प्लीज़ करना, वरना इट्स ओके, मैं तो कंटिन्यू करूँगी, मेरी तो आपको सुननी पड़ेगी अगर चाहते हो तो, फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपकी फ्रेंड बन जाऊँ, मतलब एक ऐसी फ्रेंड जिससे आप जो शेयर किसी से नहीं करना चाहते हो वो कर सकते हो, और हमें यहाँ पर कोई भी जज करने वाला नहीं होगा। आई नो आपको पता है सिर्फ इसी चीज़ से कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं। आपको पता है, जैसे ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि हम लोग हग नहीं करते हैं। हग मीन्स लाइक, और नॉट कि मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, सिस्टर ब्रदर हो गए, मदर सिर्फ मतलब मदर डॉटर मदर हो गया, या सन मदर फादर, लाइक कैसे भी भाई हग्स नहीं होती, फ्रेंड्स में होती है, वो भी जब वो मिलते हैं। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, एक हग ना भाई इतनी पावर होती है ना उसमें, लाइक कि आप इतना रिलैक्स हो जाते हो, इतना कंफर्ट हो जाता है ना, इतना लाइक बस क्या बताऊँ कि बस कभी कभार क्या करें कि मतलब बस कोई आके ना ऐसे हक कर ले टाइट से कि सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये एक 3 वर्ड हमसे आके बोलना सब ठीक हो जाएगा, 3-4 वर्ड्स, लाइक भाई कुछ नहीं चाहिए। आप बड़े से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हो, सिर्फ कोई अगर आपके साथ सिर्फ ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। चाहे वो आपको दिख ना रहा हो, चाहे वो मतलब सिर्फ आप मैसेज में भी अगर किसी को टेक्स्ट करके दे देते हो ना, आप ट्रस्ट ही करोगे वो फीलिंग जो होती है ना कि हाँ नहीं मेरे साथ कोई है, कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे समझ रहा है, बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है लिटरली। सच में आप बहुत ही पावरफुल होते हैं ये वर्ड्स। तो मैं सच में आई थिंक मैं पढ़ना चाहती हूँ मेरी लाइफ में ऐसा, मतलब पेरेंट्स हमारे हैं, फैमिली हमारी है, बट स्टिल हम वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ नहीं बोल पाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे इतनी हेजिटेशन होती है कि मैं हर चीज़ नहीं बोल सकती उससे। मतलब ठीक है वो सुन रहा है मुझे, ऐसा ब्रदर ही सुन रहा है मेरा, या मेरी फ्रेंड्स हैं जो हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूर दूर हैं, बिज़ी हैं, और मैं समझ सकती हूँ, मैं बिज़ी, लाइक मैं खुद हूँ जो मतलब अपनी चीज़ों को, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उनकी साइड से भी मैं समझ सकती हूँ। तो ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए, सच में ऐसा कोई होना चाहिए, भले हम लोग मिल नहीं सकते हैं, अगर आप एज अ फ्रेंड, सिस्टर, दीदी, जिस भी आप उसमें करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइक मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं नहीं बता सकती किसी और को, मैं बता सकता, प्लीज़ मुझे बताओ, और मैं सच में पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। एटलीस्ट कुछ नहीं कर पाऊँगी तो आपको सुनना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, जो शायद आज के टाइम में कोई नहीं करना चाहता, मैं करना चाहती हूँ प्लीज़। और मैं भी आपको बताऊँगी तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी हेल्प करना। हम अगर दोनों साइड से करेंगे आई एम श्योर कुछ मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, आई नो। प्लीज़ तो आप मेरे से तो ये उम्मीद कर सकते हो, थोड़ी सी ही करके देख लेना चाहें, मैं फोर्स नहीं करूँगी, अगर आप करना चाहते हो तो, कि प्लीज़ 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 खुश रहो। कोई भी प्रॉब्लम है जो आप बताना चाहते हो, आई नो मैं आपकी कोई पैसों से हेल्प नहीं कर पाऊँगी, अगर आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी, आई नो, बट प्रॉमिस जो बेस्ट बनेगा ना मेरे लिए, आई थिंक, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। और हम लोग नॉर्मल फैमिली है, हमारे पास हर चीज़ के लिए रूम्स नहीं हैं, बहुत अच्छे बड़े नहीं हैं भाई, नॉर्मल है, तो आई कांट मतलब पैसों से या कैसे भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, बट इमोशनली आप बात करना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, आप ये किसी से नहीं बात कर पा रहे हो, आप चाहते हो मैं किसी को ये बताऊँ, मतलब कोई हो जो मुझे सुन रहा हो, समझे, बिना जज किए, या जो भी मतलब है, सिर्फ कि प्लीज़ प्लीज़ अगर आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ आई एम देयर, हूँ मैं यहाँ पर, आप बताना चाहते हो प्लीज़ बताओ, ओके। बस इतना ही बोलना था, ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, और कोई फोर्स नहीं है, आई नो आप बोल रहे हो कि आपको क्या पता है या क्या है, कि क्या बताऊँ मैं आपको, हम जानते भी नहीं हैं आपको, और आप क्या ही सॉल्यूशन दोगे, क्या ना ईजी है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर आप खुद भी सोचोगे कि कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता है, हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन अगर, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपकी हर टाइम हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सपोर्ट, आज के टाइम में सपोर्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास किसी का भी सपोर्ट है ना,
मतलब एक पेरेंट्स के अलावा भी, क्योंकि पेरेंट्स तो हैं, हमें पता है हम हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट एक ऐसा जो मतलब होता है ना कि लाइक जैसे जब महाभारत था तो जो कृष्ण जी थे, उन्होंने जो अर्जुन की हेल्प की थी, सपोर्ट किया था, सब कुछ लाइक किया था, उतना भी अलग आपके पास होना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सुसाइड हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे रीज़न है, हम नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को, जो हम मतलब घुट रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते। लेकिन अगर उसी टाइम पे एक ऐसा इंसान मिल जाए हमको, जो हमें समझे, जो हमें एक रास्ता बता दे, या जो मतलब सिर्फ हमें सुन भी लेना, समझ ले, बहुत हेल्प करता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आपकी चॉइस है, बताना चाहते हो बताओ, नहीं बताना चाहते हो नहीं बताओ, कोई भी मैं लाइक फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हर एक इंसान, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो, वुमेन हो, सब खुश रहें, अच्छे से खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। और प्लीज़ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहो। आई नो थोड़ा सा रहना इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी नहीं रहना है कि वो आपके साथ जो है अपनी बात ना बोल पाएँ, अपनी फीलिंग शेयर ना कर पाएँ, या कोई गलती किया तो आपको बता ना पाएँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आई थिंक जया किशोरी जी ने भी कहा है कि ऐसा ही करके बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो बात वो घर पे बताना चाहिए वो नहीं बता पाते हैं, इस डर से नहीं बता पाते हैं, वो बाहर दूसरों को बताते हैं, और वो दूसरे उन बातों का और उसकी परेशानियों का इतना बुरी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं ना, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेरेंट्स भी, थोड़ा बच्चे भी, हम सब थोड़ा थोड़ा 50-50 भी करेंगे तो बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो प्लीज़ करना। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और अगर आप कमेंट भी नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना ज़रूर कि दीदी या फिर जो भी नाम से कि मैं मैसेज करना चाहती हूँ, बट मैं कमेंट में नहीं करना चाहती हूँ, तो कमेंट नहीं कर सकती। तो भी मैं आपको पक्का कुछ ना कुछ बताऊँगी जिससे हम लोग बात कर पाएंगे। तो ठीक है, ओके बाय। आई होप आप लोग चीज़ों को समझोगे, ठीक है, अच्छे से रहना है, आप लोग बेस्ट हो।